तो आज का जो टॉपिक होगा वो क्या है तुम्हारा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब आज का हम लोग क्या करेगा, देखो पहले सबसे पहले पार्टनर को लाया बिजनेस में, पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला भी गया, कोई पार्टनर मर भी गया, और आज है कंपनी क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब कंपनी खत्म हो जाएगा। अब देखो एक कंपनी खत्म होने का कुछ भी रीजन हो सकता है। पहला बात, वो कोई लोग कानून फॉलो नहीं किया तो गवर्नमेंट इसको क्या कर दिया, डिसोल्यूशन कर दिया, कंपनी बंद कर दिया। होता ही नहीं होता है, कुछ इलीगल काम करना स्टार्ट कर दिया तो गवर्नमेंट को जो पसंद नहीं था गवर्नमेंट क्या किया, बैन कर दिया। या पार्टनर्स अपना में क्या कर लिया, झगड़ा वगड़ा करने लगा, रहेगा ना, ये देख रहा है, हाँ गद्दारी हो गया लोग, समझ में आया बात। तो इस तरीके से होने से क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो गया, डिसोल्यूशन हो गया। क्या हो गया, डिसोल्यूशन का मतलब बंद, क्या, क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस। सुन समझना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मींस क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस को क्या करना, क्लोज करना, मतलब बंद कर देना। क्या कर देना, परमानेंटली शट डाउन। समझ में बात। देखो और देखो दो वर्ड है, एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, क्या है, और एक है सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों का मतलब क्या है, अलग है। क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या होता है, बिजनेस को परमानेंटली क्लोज कर देना, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस टर्मिनेशन ऑफ द ओल्ड एग्रीमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म ड्यू टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और, ठीक है। मतलब तुम्हारा अगर पूछा जाए कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होगा, कि ओल्ड एग्रीमेंट को खत्म करना और नए एग्रीमेंट को लाना, ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, जैसे कि हम लोग एडमिशन किया था डेट में, या होता ना, या तुम्हारा चेंज इन पीएसआर में क्या होता था, ओल्ड वाला एग्रीमेंट खत्म होता था और नया एग्रीमेंट आता था और रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस को चला रहा था। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब परमानेंटली क्या होता है, बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, मतलब काम खत्म। समझ में बात, ये कुछ भी रीजन से हो सकता है, कुछ भी रीजन से हो सकता है। समझ में बात, यहाँ में कोई दिक्कत, दोनों में क्या डिफरेंस, समझ में बात। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा, हम लोग को इसमें कौन कौन सा लर्निंग टॉपिक पढ़ना है, ये सबसे मेन मुद्दा का बात होने वाला है। सबसे पहले टॉपिक क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग का मेन क्या है तुम्हारा, जर्नल एंट्री। क्या पढ़ना पड़ेगा, जर्नल एंट्री। फिर दूसरा क्या पढ़ना पड़ेगा, लेजर। क्या पढ़ना पड़ेगा, जर्नल एंट्री और लेजर। इसमें क्या करेगा, सबसे पहले तुमको अकाउंट सीखना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या अकाउंट, जैसे कि एडमिशन रिटायरमेंट डेट में क्या सीख रहा था, रिवैल्यूएशन, इसमें क्या होगा तुम्हारा, रियलाइजेशन अकाउंट नया सीखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट पार्टनर्स लोन, ठीक है। फिर पार्टनर्स कैपिटल और केस और बैंक, ये 4 टॉपिक या 5 टॉपिक तुमको पढ़ना है। जैसे कि मान लो कि हम लोग जब एडमिशन कर रहा था, रिटायरमेंट कर रहा था डेट, उसमें बैलेंस शीट बनाना पड़ता था ना। अगर मान लो आंसर सही है, कैसे पता चलता है, अगर दोनों बैलेंस शीट का डेबिट, दोनों एसेट और लायबिलिटीज क्या होता था, मैच हो जाएगा, मतलब आंसर हम लोग क्या है, सही है। जब हम लोग डिसोल्यूशन पड़ेगा तो इसमें बैलेंस शीट बनाने का कोई नीड नहीं है, क्योंकि अब कंपनी ही बंद हो जाएगा तो बैलेंस शीट क्या आचार डालेगा अगर मान लो कंपनी खत्म हो जाएगा तो बैलेंस शीट को क्या आचार डालना है, अच्छा हाँ, उसको तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाने का कोई नीड नहीं है। पूछो सर आंसर कैसे मालूम चलेगा सही है ना गलती, पूछो कैसे मालूम चलेगा, कैसे मालूम चलेगा, हाँ तो आंसर पता चलेगा केस और बैंक से, केस और बैंक से। अगर तुम्हारा केस और बैंक इक्वल हो जाएगा एट द एंड, मतलब तुमको जितना पैसा मिला उतना तुम क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, जितना पैसा मिला उतना तुम पेमेंट कर दिया, मतलब केस और बैंक क्या हो गया, इक्वल, ठीक है। जितना पैसा आया उतना चला जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों मैच हो जाएगा, मतलब क्या होगा, तुम्हारा आंसर सही है। समझ में आया बात, क्या सुना, जितना पेमेंट किया, ठीक है, जितना मिला दोनों मैच हो जाएगा तो कहानी खत्म, आंसर तुम्हारा क्या है, सही है। मतलब इससे हम लोग को पता चलेगा केस और बैंक का बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट देखो, सबसे पहले जिस दिन फॉर्म डिसॉल्व होगा, क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा, उस दिन का बैलेंस शीट दिया रहेगा हमेशा। क्या सुना, जिस दिन फॉर्म बंद होने वाला है उस दिन का बैलेंस शीट हम लोग को दिया रहेगा, ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, उस दिन का बैलेंस शीट दिया रहेगा। अगर लेट सपोज उस दिन का बैलेंस शीट अगर दिया नहीं रहता है तो उस दिन का बैलेंस शीट हम लोगों को बनाना पड़ेगा। समझ में, वो बैलेंस शीट बनाना इतना इजी है कि जितना बिरयानी खाना इजी है, समझ रहे हैं ना, हाँ तो याद रखना। तो बैलेंस शीट हम लोग को डेट ऑफ डिसोल्यूशन तक का चाहिए, समझ में बात। अब देखो इसमें क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले जब फॉर्म बंद होगा, क्या होगा, कंपनी बंद होगा, तो एक बैलेंस शीट दिया रहेगा जहाँ पे लायबिलिटीज होगा और जहाँ पे एसेट्स होगा।
तो फॉर्म जब भी हमको खत्म करना होगा, क्या करना होगा, फॉर्म को बंद करना है, तो सबसे पहले एसेट को हटाना पड़ेगा बुक से। क्या करना पड़ेगा, एसेट को गायब करना पड़ेगा, मतलब एसेट को बेच दो। क्या कर दो, बेच दो। अब एसेट को, कंपनी बंद होगा तो एसेट को रख के क्या करेगा, अच्छा डालेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। क्या, एसेट को खत्म करो मतलब बेच डालो। क्या करो, बेच डालो, ठीक है। एसेट बेचा जाएगा ना, एसेट क्या हो गया, बिक्री हो गया। रूल नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है, एसेट का कहानी खत्म करना है, सबको कहानी खत्म करना है। समझ में बात। उसके बाद रूल नंबर 2, नेक्स्ट क्या करना है तुमको, सबसे पहले देखो लाइबिलिटीज 3 तरीका का होने वाला है। एक होता है आउटसाइडर लाइबिलिटी। क्या होगा तुम्हारा, आउटसाइड लाइबिलिटी में बाहर वाला लाइबिलिटी, ठीक है। तो जो भी आउटसाइड लाइबिलिटी होगा, मतलब जो एसेट्स बेच के, सबसे पहले तुम आउटसाइड लाइबिलिटी के क्या करेगा, पेमेंट करेगा। क्या करेगा, सबसे पहले पेमेंट किसका होगा, आउटसाइड लाइबिलिटी, किसका। फिर नेक्स्ट वाला किसका पेमेंट होगा, पार्टनर्स लोन का, किसका, पार्टनर्स लोन का। और फिर थर्ड क्या होगा, कैपिटल को भी खत्म करना पड़ेगा। समझ में है बात। और तुम लोग को पता है रूल्स मालूम है ना, एसेट कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, लायबिलिटीज कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। इतना मालूम है, ये नहीं मालूम है तो याद रखना। देखो एसेट है ना, एसेट कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अगर एसेट को हटाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कौन सा बैलेंस हो जाएगा, डेबिट से क्या बदल जाएगा, वो क्रेडिट में। और कहां पे चला जाएगा, रियलाइजेशन में। कहां पे, रियलाइजेशन में। कहां पे चला जाएगा, रियलाइजेशन में। समझ में है बात, कोई दिक्कत नहीं हमें तो हाँ। अब देखो एसेट क्या होता है, डेबिट होता है। एसेट क्या, डेबिट होता है ना, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अगर ये खत्म हो जाएगा तो कहां पे चला जाएगा, डेबिट से कहां चला जाएगा, क्रेडिट में। कौन से साइड में, क्रेडिट में। और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉफिट का नाम भी रियलाइजेशन और लॉस का नाम भी क्या होने वाला है, रियलाइजेशन। क्या होने वाला है, प्रॉफिट का नाम भी रियलाइजेशन और लॉस का नाम भी क्या होगा, रियलाइजेशन। समझ में आया बात। सबसे पहले एसेट को अपना बुक से परमानेंटली हटाओ। हटाओ मतलब अगर बुक्स को हटाएगा, मतलब बुक्स बोल रहे हैं, अगर एसेट को बुक से हटाएगा तो तुमको लॉस होगा ना फायदा होगा। अगर एसेट को हटाएगा तो तुमको क्या होगा, एसेट डेबिट होता है, हटाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और रियलाइजेशन हो जाएगा डेबिट, मतलब तुम्हारे पास एसेट चला गया, मतलब तुमको क्या हो गया, लॉस हो गया। समझ में आया बात। लाइबिलिटीज बुक से हटाएगा तो क्या होगा, तुमको फायदा होगा, ठीक है। तो रियलाइजेशन क्रेडिट और लाइबिलिटी डेबिट, इस तरीके से कहानी चलने वाला है। समझ में आया बात, ठीक है। तो रूल्स क्या है, एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटीज कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। लाइबिलिटीज को खत्म करेगा तो हो जाएगा डेबिट, और एसेट को खत्म करेगा डेबिट से हो जाएगा क्रेडिट। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, दुख है, दुख बहुत है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा, देखो मेन टॉपिक तो यहीं पे सीखना है, जनरल एंट्री। क्या बोला था, सबसे पहले हम लोग को सीखना होगा जनरल एंट्री। क्या होता है ये जनरल एंट्री, सीखो। इसमें देखो जनरल एंट्री देख रहे हैं ना, सबसे पहले रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या होगा, सबसे पहले हम लोग को एसेट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब सबसे पहले कंपनी अगर बंद होगा, कंपनी अगर बंद करेगा ना, डिसोल्यूशन करेगा, तो सबसे पहले एसेट को बुक से हटाना पड़ेगा, एसेट को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बेचना, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट को कहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब क्या क्या चीज देखो, फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट टू द रियलाइजेशन अकाउंट अदर देन कैश, बैंक, पार्टनर लोन, कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट लॉस एंड करेंट अकाउंट, ये सबको ट्रांसफर नहीं करना। सिर्फ क्या ट्रांसफर करेगा, सिर्फ एसेट्स। देखो एसेट्स में तुम लोग तो बोलेगा कैश भी और बैंक भी तो एसेट्स है, कैश और बैंक भी तो एसेट्स है, इसको भी ट्रांसफर नहीं करना, क्योंकि वो तो खुद में एक रियलाइज है, खुद में रियलाइज है, खुद का इसका कुछ वैल्यू ही नहीं है। हाँ, इसको कैश को क्या तुम बेचेगा क्या, नहीं बेचेगा ना। हाँ, तो ये खुद ही क्या है, खुद में रियलाइज है, क्या है, तो इसको कुछ करना नहीं है, सिर्फ किसका करना है, एसेट्स का। किसका, एसेट्स का। समझ में बात। और याद रखना पेमेंट करने, ठीक है, सबसे पहले एसेट्स को करेगा, ठीक है। फिर देखो एसेट्स, मान लो कि बैलेंस शीट देके रखा हुआ है, ये बैलेंस शीट है, मान लो एसेट बुक्स में देके रखा हुआ है, ठीक है। ये एसेट्स है बुक्स में, ये एसेट साइड है, ठीक है। ये कौन सा साइड है, लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी साइड है। तो जो भी बुक्स में एसेट होगा सबसे पहले बुक से करो गायब। क्या करो, गायब। बुक से क्या कर दो, हटा दो। हटाएगा तो क्या होगा, अगर बुक से हटाएगा उसका बदले तुमको कुछ पैसा वैसा नहीं मिलेगा, तुमको लॉस होगा ही नहीं होगा, लॉस होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले बुक से एसेट को गायब करना पड़ेगा। इसको गायब करने का भी एक रीजन है कि हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर करें, इसके लिए भी क्या है, एक रीजन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले गायब करेगा तो एसेट होता है डेबिट। क्या होता है, डेबिट। गायब करेगा तो क्या हो जाएगा, अब कहां पे चला जाएगा, रियलाइजेशन का मतलब ये तो क्या हो गया तुम्हारा, एसेट बेचने से लॉस, लॉस का नाम क्या, रियलाइजेशन। क्या हो गया, एसेट को बेचना नहीं है, पहले क्या करना है, एसेट को बुक से राइट ऑफ करना, मतलब हटाना है। क्या करना है, हटाना है, ठीक है।
तो एसेट को हटाएगा तो तुमको क्या होगा, अल्टीमेट लॉस होगा। लॉस को क्या करना है, डेबिट। यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर नेक्स्ट बिग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये पहला करना है। फिर नेक्स्ट दूसरा, फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें क्या नहीं करना, अदर देन कैपिटल भी एक तरीके का लाइबिलिटी होता है, रिजर्व, पार्टनर्स लोन, प्रॉफिट या करंट अकाउंट को कुछ भी करना नहीं है, याद रखना है। सब इंडिकेटर्स है, सबको कुछ भी छूना नहीं है। लाइबिलिटीज, अगर मान लो लाइबिलिटीज को बुक से हटाएगा, लाइबिलिटीज को बुक से हटाएगा, ठीक है, अपना बुक से हटा दिया, अब किसी को कुछ पैसा देना नहीं है, तुमको फायदा होगा ना नुकसान, फायदा होगा। तो लाइबिलिटी पहला बार क्रेडिट होता है, हटाएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटी क्या हो गया, डेबिट, और तुमको क्या हो गया, फायदा। समझ में आया बात, कोई दिक्कत है। अब तुम लोग क्या किया, बुक से एसेट और लाइबिलिटीज को हटा दिया, एसेट और लाइबिलिटीज को बुक से क्या किया है, हटा दिया। लेकिन रियलिटी में फिजिकली वो एसेट गया है क्या बुक से, तुम बस उसको नाम से हटा दिया, लेकिन फिजिकली तो है ना तुम्हारे पास। अब उसको क्या करेगा हम लोग, बेचेगा। अब क्या करेगा हम लोग, बेचेगा। क्या करेगा, बेचेगा, ठीक है। अब उसको बेचना स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, सेल ऑफ एसेट्स। देखो पहला बात, तुम लोग एसेट को बुक से हटाया नहीं हटाया, कहां पे भेजा उसको, रियलाइज, तुम लॉस मान के हटा दिया उसको, ठीक है। अब एसेट बुक्स में तो है नहीं, बुक्स में तो एसेट है नहीं। अगर रियल से पूछेगा तो बुक्स में तो एसेट है नहीं। फिजिकली हाँ तेरा पास एसेट से ये पता है, लेकिन बुक्स में एसेट है क्या, नहीं है। जो तेरे पास कुछ, मान लो तुम्हारे जेब में कुछ पैसा वैसा नहीं है, तुम्हारे पास सामान नहीं है, उसका बदले तुमको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, तुमको फायदा होगा ही नहीं होगा। समझ है ना बात। तुम एसेट को, एसेट तेरा बुक्स में तो है ही नहीं, तुम्हारे पास जो चीज नहीं है तुम उसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। अगर कोई चीज तुम्हारे पास है नहीं है, तुम उसको बेचेगा और तुमको क्या मिल रहा है, उसका बदले पैसा मिल रहा है, तुमको फायदा होगा ही नहीं होगा, फायदा होगा। पैसा मिलेगा तो क्या होगा, बैंक बढ़ेगा। और फायदा का नाम क्या है यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं हमें। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बिंग एसेट रियलाइज, समझ में आया बात, कोई दिक्कत। यहाँ पे एसेट क्यों नहीं आया, क्योंकि एसेट को पहले ही हम लोग बुक से कहाँ पे रख दिया था, रियलाइजेशन मतलब एसेट पहले बुक से साइड कर दिया। और जो चीज नहीं है उसको बेच के तुमको पैसा मिल रहा है, तो वही पैसा मिल रहा है, तो तुम्हारा क्या है, तुमको मिलेगा पैसा, तो एसेट बढ़ेगा। और एसेट मींस बैंक तुम्हारा बढ़ेगा, और रियलाइजेशन में प्रॉफिट होगा, मतलब क्रेडिट होगा। समझ में आया बात, यहाँ में कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट, कभी कल तो ये भी हो सकता ना कि बेचेगा, कभी कल तो पार्टनर्स भी एसेट को ले जा सकता ही नहीं सकता है। पार्टनर्स एसेट को ले क्या करेगा, लेके चला जाएगा। जो चीज नहीं है वो चीज पार्टनर लेके चला गया, जो चीज नहीं है वो पार्टनर लेके चला गया, तो बाद में पार्टनर से बोलेगा चल पैसा दे, क्या होगा, चलो तुम पैसा दो, क्योंकि तुम्हारा डेटर क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्या होगा, तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया। एसेट लेके जाएगा तो तुमको फायदा होगा, एसेट को बेचेगा भी तो फायदा। अब कोई पार्टनर एसेट लेके चला गया तो बाद में बोलेगा नहीं चलो पैसा दो, मांगे नहीं मांगेगा, और पिछली बात में भैया मांगेगा, मांगेगा ना। तो एसेट हम लोग क्या करेंगे, एसेट का पैसा मांगेगा, ठीक है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में है, यहाँ पर कोई दिक्कत है, बोलो कोई दिक्कत है किसी को। फिर नेक्स्ट हम लोग का क्या है, देखो नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, क्या है, फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। अब देखो अरे सबसे पहले तुम लोग एक डाउट है क्या कि भैया ये तो सेल ऑफ जो एसेट्स कर रहा है या एसेट्स को बुक से गायब कर रहा है, अल्टीमेटली आप तो इसको बेच ही रहा है, अल्टीमेटली आप इसको क्या कर रहा है, तो डबल एंट्री पास करने का क्या मतलब हुआ। डायरेक्ट कर देता रहा कि एसेट बिक्री हुआ, हाँ एसेट चला गया है, तो ऐसा होता है ना। अगर मान लो डायरेक्ट एसेट बेचता तो क्या होता, टू एसेट और टू क्या होगा, बैंक में पैसा या कैश पैसा मिल जाएगा। भैया ऐसे करने से तो काम हो गया था, अब डबल डबल एंट्री क्यों पास कर रहा है, ऐसा डाउट नहीं है, हाँ ऐसा डाउट नहीं है, हाँ कि भैया ये रियलाइजेशन को पहले आप हटा रहा है, फिर बोलता है कि आपका पास कोई एसेट ही नहीं है, फिर वो एसेट को बेच भी रहे, क्या चल क्या रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है हम लोग, पूछना डाउट नहीं है सर, हाँ हाँ क्यों डाउट है अभी, क्यों क्यों डाउट क्यों, ऐसा क्यों कर रहा है, इसका सिंपल सा रीजन है। देखो एक बैलेंस शीट में 75 तो एसेट या लाइबिलिटीज होता ही नहीं होता है, बहुत सारा एसेट लाइबिलिटीज होगा ही नहीं होगा, तो बहुत सारे एसेट या लाइबिलिटीज होगा तो तुम बार बार बेचेगा, बार बार बेचेगा नहीं बेचेगा। बुक्स में तो बहुत सारे एसेट लाइबिलिटीज होगा, एक सिंगल होगा क्या, नहीं होगा। एक बैलेंस शीट में 1 से 5 6 10 12 एसेट लाइबिलिटीज होगा ही नहीं होगा, होगा तो तुम उसको बार बार बेचेगा, बार बार क्या पास करेगा, बैंक टू एसेट बैंक टू एसेट बैंक टू एसेट, टाइम काम बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, कितना तो एंट्री करना पड़ेगा। अब देखना समझना, मान लो कोई एसेट है तुम बेचा है, ठीक है, कितना में बेचा, 10,000 में, कितना में बेचा, 10,000 में, तो नॉर्मल एंट्री पास कर दिया बैंक अकाउंट। नॉर्मल केस करता तो कैसे होता, नॉर्मल क्या करना, नॉर्मल में तो क्या होता रहा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ऐसा पास करता ना। एक एसेट मेरा बुक से चल, रियलाइजेशन का अभी बात नहीं कर, रियलाइजेशन को हटाओ, रियलाइजेशन को थोड़ी देर में गोली मारो, अभी
हटाओ, ठीक है। तो नॉर्मली करता तो क्या करता है, एसेट को बेचना ना अल्टीमेटली, तो हम क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, एसेट गया, काम खत्म वन शॉट में, ठीक है। फिर दूसरा एसेट है, फिर बैंक अकाउंट डेबिट, फिर टू एसेट, फिर तीसरा एसेट है, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। उसे लायबिलिटी का पेमेंट करेगा तो क्या होगा, हाँ, लायबिलिटी डेबिट, पैसा चला गया, लायबिलिटी डेबिट, पैसा चलेगा, बहुत सारा एंट्री होगा, बहुत सारा अल्टरनेटिव एंट्री होगा ही नहीं होगा। उसका एक वन सेट सॉल्यूशन क्या निकला, ये वाला रियलाइजेशन वाला। क्या सुना, अगर मानो रियलाइजेशन करता तो क्या करना पड़ता हम लोग को, पहले एसेट को गायब करना पड़ता है, ठीक है। तो एसेट को मान लो कि एसेट का नाम क्या है, मशीन है, क्या है, मशीन है मान के चलो, क्या है। तो सबसे पहले एसेट को गायब करेगा बिजनेस से, एसेट को गायब करेगा तो क्या होगा, रियलाइजेशन। एसेट कितना का था, 9,000 मान के चलो, 9,000 का एसेट है, कितना का एसेट है, 9,000 का, टू रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट चला गया। फिर इसी एसेट को हमने कितना में बेच दिया, 10,000 में, कितना में बेचा, 10,000 में। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 1 का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना हुआ, ये कितना हुआ तुम्हारा, कितना हुआ तुम्हारा 1,000, यहाँ पे कितना हुआ 1,000, कितना हुआ तुम्हारा 1,000 और तुम्हारा कितना हो गया 1,000, क्या समझा, 1,000 एंड 1,000। देखो समझने वाला बात, अगर तुम नॉर्मली कोई एसेट को बेचता, मान लो एसेट का नाम क्या है, लेट्स सपोज मशीन है, क्या है, मशीन है। नॉर्मली रियलाइजेशन करने का कोई नीड नहीं है, मान के चलो, सिर्फ ऐसे बेचते तो क्या होता, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, 10,000 काम खत्म। लेकिन रियलाइजेशन क्या काम करता है, देखो ये वाला चीज। सबसे पहले मान लो एसेट बेचेगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होगा तुम्हारा, सबसे पहले ये एंट्री पास करने से पहले हम लोग क्या एंट्री होता है, एसेट गायब करने का। एसेट गायब करने का एंट्री तो क्या था कि तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स मींस मशीन। कितना का मशीन गायब किया था हम लोग, 9,000 का, 9,000 का मशीन था, ठीक है। दोनों में समझना, हम लोग इसको 2 बार कर रहे हैं, यहाँ पे काम वन शॉट में काम हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 बार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं समझना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पहले बात है, कोई मशीन था मेरा पास कितना का, 9,000 का, पहले उसको बुक से क्या किया, हम गायब किया, मतलब रियलाइजेशन टू मशीन 9,000 एंड 9,000 वन शॉट, समझ में आया बात। फिर इसी एसेट को बेचा कितना में, 10,000 रुपये में, मिला कितना 10,000 रुपया, 9,000 का एसेट क्या हो गया, ये एसेट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा रियलाइजेशन लिखो। क्या लिखो, एसेट लिखने से अच्छा बात नहीं है, क्या लिखना पड़ेगा, रियलाइजेशन। क्या लिखेगा, कितना लिखना पड़ेगा, कितना लिखा 9,000, यहाँ पे क्या होगा टू प्रॉफिट ऑन सेल, कितना होगा तुम्हारा 1,000। अल्टीमेट दोनों में इफेक्ट कितना होगा, इसमें भी 10 में बैंक में कितना आ रहा है 10,000 रुपया, इसमें भी कितना आ रहा है 10। लेकिन इसमें क्या हो तुम्हारा, इसमें हमको 2 बार पास करना पड़ेगा, कितना बार पास करना पड़ेगा 2 बार। लेकिन इसमें कितना बार काम हो गया, 1 बार में। लेकिन 1 बार करके हमको कितना एंट्री पास करना पड़ेगा, जितना एसेट उतना एंट्री। लेकिन इसमें रियलाइजेशन में 1 बार टोटल एसेट क्या हो गया खत्म, 1 बार टोटल एसेट बिक्री, मतलब 1 बार एंट्री यहाँ, 1 बार यहाँ, 1 बार में कहानी खत्म। लेकिन यहाँ में कितना बार करना पड़ेगा, सोचो तो कितना बार करना पड़ेगा, दिक्कत है या नहीं है, प्रॉब्लम एराइज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ऐसे करेगा तो काम होगा, 10 बार से 15 बार, मतलब जितना एसेट उतना बार बेचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बार एसेट को, सब एसेट को एक वन शॉट में क्या कर दो, गायब कर दो बुक से, और सब एसेट को वन शॉट में बेच दो, जो भी प्रॉफिट हुआ जो भी लॉस हुआ लिख डालो, काम खत्म। काम समझ में है बात, कोई दिक्कत है यहाँ में, कोई दिक्कत है बोलो, कोई दिक्कत है नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम, दुख है भाई बोलो, हाँ ठीक है, समझ में आया बात। फिर सेल ऑफ एसेट की कहानी समझ में आया। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या था, फिर कभी कल पार्टनर एसेट टेकन ओवर भी कर लेता है। अभी नेक्स्ट है तुम्हारा फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। अगर लाइबिलिटीज का पेमेंट करेगा, क्या करेगा हम लोग, लाइबिलिटीज का पेमेंट करेगा, तो लाइबिलिटी बुक से क्या होगा, चला जाएगा। क्या होगा, पहले हम लोग लाइबिलिटी क्या था, पहले बुक से क्या किया था, गायब। लाइबिलिटी होता है क्रेडिट, बुक में गायब किया था, हो गया था डेबिट, और रियलाइजेशन क्या होता है क्रेडिट। अब उस लाइबिलिटी का क्या करें हम लोग, पेमेंट। जो बुक्स में लाइबिलिटी है ही नहीं उसका पेमेंट कर रहा है, तो जेब से पैसा जाएगा, पैसा क्या होगा जाएगा, तो क्या होगा टू बैंक, और तुमको क्या होगा लॉस, क्या होगा तुमको लॉस। लॉस को क्या करना है डेबिट। समझ में है बात, आया ही नहीं है बोलो, आया ही नहीं है, कोई दिक्कत है।
फिर क्या तुम्हारा, कभी कभी कोई पार्टनर लाइबिलिटी भी क्या करता है, टेकन ओवर कर लेता है। कोई पार्टनर लाइबिलिटी भी लेके चला जाएगा। अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी लेके चला गया, तुम्हारे पास कोई लाइबिलिटी है नहीं लेकिन पार्टनर लाइबिलिटी लेके चला जाएगा, तो क्या होगा, फायदा होगा। फायदा का मतलब क्या होगा भाई, फायदा क्यों होगा, लाइबिलिटी जाने से फायदा क्यों होगा, लाइबिलिटी और लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द पार्टनर। टेकन ओवर करो या पेड करो, दोनों का मतलब सेम होता ही नहीं होता है, फायदा क्यों होगा। ओ फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज में क्या होता है, अगर लाइबिलिटीज का पेमेंट करेगा तो पैसा जाएगा और लॉस होगा ही नहीं होगा। अगर पार्टनर मान लो अभी कोई लाइबिलिटी लेके चला जाएगा तो बाद में बोलेगा ना पार्टनर पैसा कहाँ, पैसा दो, पैसा दो। अगर पैसा देगा तो क्या होगा, लाइबिलिटीज बढ़ेगा नहीं, तो तुम्हें बोलता है लाइबिलिटी फायदा होगा। तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट मतलब एक लाइबिलिटीज क्या हो गया, बढ़ गया भाई, और एक पेड हो गया। समझ में आया बात। तो अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी लेके चला जाएगा तो पार्टनर को करना क्रेडिट और तुमको हो गया लॉस, लॉस का नाम रियलाइजेशन है। समझ में आया बात। फिर नेक्स्ट, बिंग लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, बिंग लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, खत्म हुआ। फिर नेक्स्ट, उसका बाद से मान लो जब फॉर्म को क्या करेगा हम लोग, जब फॉर्म को डिसोल्यूशन कराएगा, खर्चा होगा ही नहीं होगा। अब फॉर्म को डिसोल्यूशन कराने का टाइम में चाय पानी पिएगा जो डिसोल्यूशन करने आएगा, हाँ, जो भी ऑडिटर डिसोल्यूशन करेगा उसको क्या होगा, खर्चा होगा ही नहीं होगा। तो फॉर्म को बंद करने के टाइम में भी बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा, बहुत सारा खर्चा होगा, तो खर्चा को पे करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो पे करेगा तो क्या होगा, पैसा जाएगा, तुमको क्या होगा, लॉस नहीं होगा, एक्सपेंस। ठीक है, तो एक्सपेंस का नाम भी क्या, रियलाइजेशन। एक्सपेंस का नाम क्या, लॉस का नाम भी क्या, रियलाइजेशन। फायदा का नाम भी क्या, रियलाइजेशन। तो एक्सपेंस का पेमेंट करेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिंग बैंक एक्सपेंस पेड। समझ में आया बात। फिर नेक्स्ट, एक्सपेंस पेड बाय द पार्टनर। कोई मान लो कि ये तो नॉर्मली एक्सपेंस कंपनी पे कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो कभी कल पार्टनर पे कर देगा तो, अगर मान लो कोई पार्टनर पे कर दिया तो क्या होगा तुम्हारे पास से, लॉस तो है, खर्चा तो है, खर्चा को करेगा डेबिट, लेकिन बाद में पार्टनर बोलेगा चल पैसा दे, पे किया था ना हम अभी, बाद में पैसा मांगेगा तो क्या होगा, तू पार्टनर्स कैपिटल लगाने बोल के और लाइबिलिटीज क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आया बात, समझ में कोई दिक्कत है नहीं है। फिर नेक्स्ट, बीइंग एक्सपेंस पेड बाय द पार्टनर। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा, फॉर कमीशन अलाउड टू पार्टनर। क्या तुम्हारा, फॉर कमीशन अलाउड टू पार्टनर। अगर मान लो देखो कभी का डिसोल्यूशन कर रहा है, कंपनी को क्या कर रहा है हम लोग, बंद कर रहा है, तो किसी एक पार्टनर कोई उसका कोई काम धंधा नहीं था, बोला भाई तुम्हें बंद करा दो, जो कमीशन होगा हम तुमको दे देगा। रिमेनिंग पार्टनर जैसे कि देखो ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है। लेट्स सपोज ए और बी पहले से दूसरा बिजनेस में लगा हुआ था और एक और पार्टनरशिप चला रहा था, मान के चलो, लेकिन सी को कोई काम धंधा नहीं था, लेट सपोज से मान के चलता है, जिसके रेशमा को कोई काम धंधा नहीं है, ठीक है। उसी तरह सी को भी कोई काम धंधा नहीं था, ठीक है। तो ये बोला ना ए और बी, भाई तू क्या कर, डिसोल्यूशन कराने में हेल्प करो, जो भी कमीशन होगा हम ए और बी मिलके तुमको पे करेगा। तो खर्चा ये नहीं है, पे करेगा तो क्या होगा तुम्हारा, पे करेगा तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा का नाम रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। इमीडिएटली पे नहीं करेगा, कब होगा, बाद में पे करेगा, तो लायबिलिटीज तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, फिर रियलाइजेशन करेगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। रियलाइजेशन में भी क्या होगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। प्रॉफिट क्या होता है बाय नेचर, क्रेडिट होता है, क्या होता है, लेकिन उसको बांटेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब उसको पार्टनर्स को दे देगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो प्रॉफिट का नाम भी क्या, रियलाइजेशन। तो प्रॉफिट होता है क्रेडिट, देगा तो पार्टनर्स को हो जाएगा डेबिट, और किसको दे देगा, टू ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। समझ में बात। फिर नेक्स्ट, लॉस होगा तो क्या होगा, जस्ट उसका ऑपोजिट। लॉस का नेचर क्या है, डेबिट, उसको बांटेगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्रेडिट। तो लॉस का नेचर क्या होता है, डेबिट, उसको बचेगा तो हो जाएगा क्रेडिट। बिंग रियलाइजेशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स। समझ में बात। अब कुछ कुछ बातों को तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। वो बात क्या क्या है, सबसे पहला बात जो है एकदम जानने के लिए जरूरी है कि नोट देख रहे हैं ना, नोट रिमेंबर ओनली रियल लायबिलिटीज आर पेड। सिर्फ रियल लायबिलिटी को ही पे करना होगा। क्या लायबिलिटीज को, रियल लायबिलिटीज को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। लायबिलिटीज लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आर नॉट पेड। समझ आना बात। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो खुद से बनाता ना कंपनी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व खुद से बनाते, कोई लायबिलिटीज नहीं है, ये कोई रियल लायबिलिटीज नहीं है जिसका पेमेंट तुम लोग करेगा, तो इसका पेमेंट हम लोगों को करना नहीं है। समझ में बात। सिर्फ रियल लायबिलिटी लाइक क्रेडिटर, हाँ, बिल्स पेबल, ये सब रियल लायबिलिटीज को पेमेंट करना पड़ेगा। फिर नोट 2, रियल लायबिलिटीज आर ऑलवेज पेड। रियल लायबिलिटीज को हमेशा पे करना पड़ेगा, हमेशा पे करना पड़ेगा।
समझ में बात? तो रियल लायबिलिटी को पे करेगा तो क्या होगा तुम्हारा, देखो एज पर द क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन, if instruction is not given about the payment of the real liabilities, then real liabilities are paid at a बैलेंस शीट वैल्यू। अगर क्वेश्चन में रियल लायबिलिटी का पेमेंट करने का रिगार्डिंग कुछ भी बोला नहीं है तो याद रखना जो बैलेंस शीट में वैल्यू है उसी के हिसाब से उसका पेमेंट कर दिया जाएगा, और नहीं तो क्वेश्चन तुमको सामने से बोलेगा भैया ऐसे ऐसा कर दो, हो जाएगा। तो समझ में बात? ठीक है। नोट नंबर 3, इफ लायबिलिटी इज टेकन ओवर एसेट इन द फुल सेटलमेंट नो एंट्री पास। ये थोड़ा सा मजा है। देखो मान लो कोई क्रेडिटर था, क्या था, कोई क्रेडिटर था 8,000 का, कितना का, 8,000 का, ठीक है। कोई क्रेडिटर कितना का था, 8,000 का, ठीक है, देना था हमको, ठीक है। कोई एसेट था, क्या था, एसेट था कितना का पता है, मान लो क्रेडिटर 10 का, मान लो कितना, मान लो 10 का, एसेट कितना का था, 8 का। तो एक क्रेडिटर बोला तो भाई तुम हमको एसेट तो दे दो, हमको पैसा और नहीं चाहिए। तो मतलब क्रेडिटर को देना था 10, वो 8 का एसेट लेके चला गया, मतलब इस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सुन लो। पहला बात तो क्रेडिटर बुक से गायब था, एसेट बुक से गायब था। जब दोनों बुक्स में है ही नहीं और ऊपर से वो लोग लेके जा रहा अंदर से, तो क्या होगा, एंट्री पास होगा। हाँ, ये भी बुक्स में शो नहीं कर रहा है और ये भी बुक्स में शो नहीं कर रहा है। दोनों बुक्स में शो कर रहा है क्या, ये भी बुक्स में दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग एसेट को क्या करता है, हटा देता है ना, पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर करता है। इसको भी, एसेट को भी और लायबिलिटीज को दोनों को रियलाइजेशन में क्या कर देता है, ट्रांसफर। मतलब ये भी बुक में शो नहीं हो रहा है और ये भी बुक्स में शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देना था क्रेडिटर को 10,000, कितना देना था, वो बोला कि भैया हमको 8 का लायबिलिटी, 8 का एसेट दे दो, हमको और कुछ पैसा नहीं चाहिए। मतलब ये फुल सेटलमेंट हो गया ही नहीं हो गया, उसको देना था 10, वो 8 का एसेट लेके चला गया। मतलब इस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं होगा, क्योंकि दोनों बुक्स में ऑलरेडी शो नहीं कर रहा है। जब दोनों शो ही नहीं कर रहा तो कोई मतलब नहीं बनता है एंट्री करने का, समझ में बात। लेकिन ऐसा होता है कि देखो क्रेडिटर बोला हमको तुमको देना कितना है, क्रेडिटर बोला आपको हमको कितना देना है, तो बोला 10। आपका पास एक एसेट है जो हमको बहुत पसंद है, वो हमको दे दीजिए। कितना का एसेट था, 8,000 रुपया, ठीक है। तो क्रेडिटर बोला कंपनी को आप क्या कीजिए, 8 मेरा हमको कितना लेना आपसे, 10,000 रुपया। आप हमको क्या कीजिए, 8,000 का एसेट दे दीजिए और 2,000 रुपये क्या कह दीजिए हमको केस में दे दीजिएगा। तो उस टाइम में जो 2,000 रुपये देना हम लोग, 10 देना था ना, 10 देना था, दे कितना करा है, 8 का एसेट। तो 2,000 रुपये जो एक्स्ट्रा होगा उसका पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब रियलाइजेशन टू बैंक। समझ में बात? हाँ, तो एसेट फुल टेकन ओवर कर लेगा, कोई एंट्री पास नहीं होगा, कि दोनों बुक्स में शो नहीं करता, क्योंकि पहले हम लोग बुक से क्या कर दिया, उसको हटा दिया है। समझ में बात? कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसका बाद नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, वो सब करने के बाद फॉर पेमेंट ऑफ लोन, तुमको क्या करना पड़ेगा, लोन का पेमेंट करना पड़ेगा। बताया था ना, सबसे पहले कौन सा लायबिलिटी को, रियल लायबिलिटी को पेमेंट करना होगा। पेमेंट कर दिया रियल लायबिलिटी को। रियल लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद बोला था ना 2 नंबर में पार्टनर्स लोन का पेमेंट करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स लोन क्या होता है, लायबिलिटीज होता है, पेमेंट करेगा तो लायबिलिटीज क्या हो गया, डेबिट। अब बैंक से पैसा चला गया, बिंग पार्टनर लोन पेड। समझ में आया बात, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है। उसका बाद फुल ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट, मालूम ही ना रिजर्व एंड प्रॉफिट को क्या कहता है। रिजर्व एंड प्रॉफिट बाय नेचर होता है क्रेडिट, इसको बांटेगा तो पार्टनर को हो जाएगा। डेबिट किसको मिल जाएगा, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। बी क्या है तुम्हारा, बिंग लॉस ट्रांसफर टू द पार्टनर्स। ऐसे देखो पहला बात तो देखो फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट है या नहीं है, क्या है तुम्हारा प्रॉफिट, या लॉस नहीं है, क्या होगा तुम्हारा प्रॉफिट। क्या है तुम्हारा प्रॉफिट, बिंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर उसी तरह लॉस भी होगा, क्या होगा तुम्हारा लॉस। तो लॉस क्या होगा, लॉस बाय नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, उसको बांटेगा तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। किसको दे देगा, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, देखा ना यहाँ पे लिखा हुआ ना, उल्टा लिख दिया वहाँ पे, देख रहा ना, यहाँ पे लॉस होना चाहिए तो वहाँ पे भी, यहाँ प्रॉफिट है, क्या है ये प्रॉफिट है, यहाँ पे क्या तुम्हारा लॉस है। तो लॉस को ट्रांसफर करके तो क्या होगा, लॉस बाय नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, उसको बांटेगा तो हो जाएगा क्या क्रेडिट, क्या, और किसको दे देगा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, मतलब पार्टनर्स कैपिटल लगभग। समझ में आया बात, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसका बाद लास्ट का हमको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल भी एक लायबिलिटी से ही नहीं है, हालांकि वो कौन सा लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है, लेकिन उसका भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो लायबिलिटीज को पेमेंट करेगा तो लायबिलिटीज होता है डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल होता है डेबिट, पेमेंट कर देगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल होता है क्रेडिट, उसका पेमेंट करेगा तो क्या हो जाएगा डेबिट, उसको क्या पेमेंट कर देगा टू बैंक बोलते, कहानी खत्म, बिंग पार्टनर लोन पेड। समझ में बात। इसका रिलेटेड एक एग्जांपल है हम लोग का नीचे में, जो आज का क्लास में नहीं करेगा हम लोग, ये रूल्स अच्छा से एकदम पढ़ के आना, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो फिर से एक बार वीडियो देख लेना, वीडियो तो हम लोग का बनी किया है, हाँ लाइव में हम लोग पढ़ा ही रहे, ठीक है। तो
मिलता है हम लोग का कल वाला सॉरी परसों वाला क्लास में, जहाँ पे अच्छा से ये सब करके आना, ठीक है। एकदम सबका प्रॉपर में हमको नोट डाउन मिलना चाहिए कॉपी में। ओके चलो बाय बाय।